हेलो, स्वागत है आपका शर्टलाइन के एक नई वीडियो में। वेट तो हो रहा था इस वीडियो का लगता है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा जहाँ पे जैक पुलिस की वर्दी पहन के शिन को चुम्मा चाटी करते हुए देख लेता है और उसको देख के जैक को इतना ज्यादा गुस्सा आता है, वो शिन को कमरे में लेके आता है। फिर उसके साथ क्या करता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है यार। जैक ने इतने ज्यादा हिक्की दिए थे शिन को, सिर्फ हिक्की नहीं और बहुत कुछ था। वो मैं गुड गर्ल हूँ ना, इसलिए तुम्हें गंदी चीजें नहीं दिखाती। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे रोज बात कर रहा होता है शिन के साथ। देन रोज बोलता है यार मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या तुम उस पुलिस वाले को जानते हो? देन शिन बोलता है नहीं, पर तुम पुलिस वाले जैसे लग रहे हो। और शिन सोच रहा था यार ये कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा ना। और फिर रोज बोलता है तुम्हारे गले में ये क्या लगाया तुमने, अच्छा लग रहा है, क्या ये मेरी वजह से लगाया तुमने? हाँ। शिन सोच रहा था हाँ भाई तेरी वजह से मुझे इतना बर्दाश्त करना पड़ा है, अगर दोबारा ऐसा कुछ करूंगा तो भाई वो तो खा ही जाएगा मेरे को यार। और फिर शिन बोलता है जो भी है यार इट्स काइंड क्यूट, तुम एम्बैरस हो गए? ओह कम ऑन। और फिर शिन सोचा था ये क्या बोला मैंने यार, क्या मैंने जैक को क्यूट बोल दिया? कम ऑन यार शिन, तुम पहले हो जिसने मुझे ऐसा बोला। मतलब तुमने आज तक किसको डेट नहीं किया क्या? तुम्हें देख के तो लगा नहीं कि तुम पहली बार कर रहे हो। खैर हंसना बंद करो और गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? कम ऑन शिन, तुम सिर्फ गाड़ी पे फोकस करते हो, मुझ पे फोकस करो, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। फिर शिन बोलता है वो सब छोड़ो, हमारे चार्जेस सुन लो कि हम गाड़ी ठीक करने के लिए कितने पैसे लेते हैं। फिर रोज बोलता है अरे कैसा प्राइस, तुम्हें जितना पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ। फिर ये बंदा बोल रहा होता है सर सुन लीजिए प्राइस पहले। अरे यार एक बार मैंने कहा ना, मुझे कोई जरूरत नहीं है रिपीट करने की, क्या तुम्हें मैं कंजूस लगता हूँ? फिर रोज का मैनेजर आ जाता है उसको बुलाने के लिए। देखो शिन तुम्हारे साथ कैसे वक्त गुजर जाता है समझ ही नहीं आता, मैं जल्द वापस आऊंगा। फिर रोज पता लगा रहा होता है कि यार ये पुलिस वाला था कौन, रैंडमली आ गया, रैंडमली शिन को लेके गया, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। फिर ये बंदा बेनिले से मिलने आता है। फिर बेनिले बोलता है ओहो रॉयल रोडर का मालिक आया है आज तो क्या तुम मुझे जानते नहीं थे? अरे यार ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली जिसके साथ इतना बड़ा काम करने वाले हैं उसके बारे में कुछ पता तो होना चाहिए ना, वरना बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। यार जैक थोड़ी शर्म कर ले यार, वो बेचारा अपना काम कर रहा है, क्यों फोन में उसको देख रहा है? फिर बेनिले रोज से कहता है देखो यार हम ओल्ड स्कूल माफिया कभी किसी को अलाउ नहीं करते रूम गंदा करने का, और अगर कुछ ज्यादा हो जाता है तो सीधा एनकाउंटर। देन रोज बोलता है लगता है तुम लोग अभी बहुत स्कैरी गैंग्स के बारे में बात कर रहे हो। खैर ये बंदा कौन है यार, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, कहीं तो देखा है मैंने, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देन जैक बोलता है तो मतलब अभी तक तुमने पता नहीं लगाया मैं कौन हूँ? मैंने तो कुछ आदमी भी लगा रखे हैं तुम्हारे कसिनो में, और अब ये मत बोलना कि तुम उनको भी नहीं जानते। क्यों? फिर रोज बोलता है वो सब तो ठीक है, लेकिन उस बंदे को जो तुम लेके गए थे, क्या तुम उसको घर लेके गए? क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे पास एक्चुअल रिपोर्ट है तुम उस रूम में क्या कर रहे थे? फिर जैक बोलता है हाँ मुझे पता तो है, तुम जैसे लोगों से उम्मीद भी क्या कर सकते, पर मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे साथ भिड़ने की कोशिश मत करना, और मेरी चीजों के साथ भिड़ने की ज्यादा कोशिश मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। फिर रोज बोलता है ओ तो मतलब आप लोग ऐसे बात करते हो अपने होने वाले डीलर के साथ? फिर बेनिले बोलता है देखो यार जब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो एक दूसरे के बारे में जानना तो जरूरी है ना, और ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ रैंडम बंदे को हम तुम्हारे पीछे एज ए गार्ड बना के भेज दें, तो इसलिए मैंने एक बड़े आदमी को तुम्हारे पीछे छोड़ा था, और वो वहाँ पे जैक की बात कर रहे हैं, और जैसे कि तुम दोनों एक दूसरे को जान ही चुके हो तो इंट्रो देने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम मेरे साथ नहीं जैक के साथ काम करने वाले हो। फिर रोज सोच रहा होता है यार ये बंदा ठीक नहीं लग रहा है मुझे, जैसे कि क्रिस्टल की डिलीवरी हो चुकी है और इस चीज के लिए 2 मिलियन मिलेंगे तुम्हें। देन रोज बोलता है बस 2 मिलियन, तुम्हें लगता है मेरी औकात इतनी है क्या? खैर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, हमारा कसिनो भी अच्छा चल रहा है और हमारा चैरिटी होम भी अच्छा चल रहा है, हम लोग तो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले थे ना, पर इस चीज के लिए मैंने कुछ आदमियों को बुलाया है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू, ये टीम हमारी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मैंने बनाई है, और इसमें तुम जैसे कुछ गैंग मेंबर्स भी हैं जो कि काम करेंगे, और ये लोग बेस्ट है अपना काम करने में। फिर जैक बोलता है किसी भी तरह की धोखेबाजी में बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर रोज बोलता है अगर कोई धोखेबाजी दिखाएगा भी तो नर्क में मिलते हैं, फिर मेरे लिए कुर्सी गरम रखना। आया बड़ा कुर्सी गरम रखना, ज्यादा कूल मत बन मेरे सामने, इसको तो देख के गुस्सा आ रहा है। फिर इसके बाद शिन और उसका दोस्त यहाँ पे बैठे हुए होते हैं। शिन का जो दोस्त है वो सारे इन्फॉर्मेशन लेके आया रोज के बारे में, और देख के लगता है कि ये बंदा बहुत बड़ा प्ले बॉय है, और वो अपनी गंदी करतूतों को छुपाने के लिए चैरिटी वगैरह भी करता है ताकि वो अपना इमेज व्हाइट वॉश कर सके। और एक मिनट ये कौन है? अगर आप इसको पहचान नहीं पा रहे तो मैं बता दूं ये रोज ही है, इसने प्लास्टिक सर्जरी कराया हुआ है। कमाल है यार, पैसों से तो भाई चेहरे भी बदल जाते हैं। फिर वहीं पे एक लड़का भिड़ जाता है शिन के दोस्त के साथ। फिर ये बंदा बोल रहा था कमाल है यार, एक हॉट डॉग के लिए इतने दूर तक आ गए तुम लोग, आजा आजा यहाँ पे सॉसेस पड़े हैं, आजा आजा। छी यार, ये बंदा बोलता है मेरे पास भी है, आजा आजा। हाँ भाई इसके सिवा तुम लोग और कर भी क्या सकते हो, इसके सिवा तो और कोई बात है नहीं तुम्हारे पास, तुम एक एक करके भी आओगे ना तो भी काफी नहीं हो मेरे लिए। फिर दो पार्टी एक साथ भिड़ जाती है, वही में शिन के पैर में ये बंदा चाकू से वार कर देता है, और वही पे और एक लड़का भी
भी मौजूद होता है जिसपे शिन की नजर चली जाती है। वो उनको मुक्के मार रहा होता है लेकिन स्टैब नहीं करता है और शिन उसी बंदे को देख के बोलता है, लगता है आजकल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कुत्ते बढ़ गए हैं। फिर ये बंदा उसको भाई बोल के बुलाता है और इस बंदे का नाम है ग्रीन। देन ग्रीन बोलता है, आपकी फाइटिंग स्किल्स काफी अच्छी है। फिर ये लोग घर पहुंच जाते हैं और ग्रीन मदद कर रहा होता है शिन की। फिर उसका दोस्त भी बोल रहा होता है, शिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुमने ऐसा रिश्ता भी किसी के साथ बनाया। वो तुम्हें भैया कह के क्यों बुला रहा था, लगता है तुम दोनों काफी क्लोज हो। फिर ग्रीन सोच रहा होता है, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी आपको पर मुझे आप कभी नहीं मिले, आप मिले हो जाके। देन ग्रीन पूछ रहा होता है कि आप क्या करते हो वगैरह, क्या आपको अभी गाड़ियाँ बहुत पसंद है। देन शिन बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे जो मिलता है मैं वही करता हूँ। फिर वो बोलता है कि मेरा भी अच्छा ही चल रहा है। फिर वो शिन को उसका और शिन का फोटो दिखाता है। उसने इस फोटो को बहुत संभाल के रखी है उसके पास क्योंकि इसके सिवाय और कोई फैमिली यादें नहीं है उसके पास। और यहाँ पे ग्रीन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर इसके बाद हम शिन और ग्रीन का बचपन देखते हैं जहाँ पे ये लोग हॉट डॉग खा रहे होते हैं और वहाँ पे कुछ गैंग्स थी जो बच्चों से गलत काम करवाती थी, नशीले पदार्थ वगैरह। जब बच्चे मना कर देते थे तो वो लोग उनको मारते थे, उनमें से शिन भी था। फिर इसके बाद शिन और ग्रीन एक साथ रहने लगे। फिर शिन उसे अपने डैड के गैराज में लेके जाता है। मतलब गैराज तो ऐसे ही है क्योंकि वहाँ पे उसके बाप ने सब कुछ बेच दिया, गाड़ी बेच दिया, सब कुछ, इवन उसने गाड़ी के पार्ट्स भी बेच दिए और सारे बच्चों ने वो घर छोड़ दिया था। बस दो ही बचे थे, ग्रीन एंड शिन। और उसके बाद ग्रीन और शिन भी बिछड़ गए। फिर शिन और ग्रीन ये फोटोज देखे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और ग्रीन बोलता है कि बाकी बच्चों का क्या हुआ हमें पता नहीं, वो लोग जिंदा भी हैं या मर गए। अच्छा हुआ कि हम उस टाइम पे भाग गए, वरना वो हमारे साथ वो भी हो सकता था। और ग्रीन बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाई। फिर शिन बोलता है, वो सब ठीक है पर तुम मुझे भैया कह के क्यों बुला रहे हो यार, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। फिर ग्रीन बोलता है, नहीं मैं तुम्हें ऐसे कैसे बुला सकता हूँ, तुमने मुझे बचाया है और तुम एक हो जो जिसको मैं फैमिली मानता हूँ। और उस गैंग ने अगर हमारा इस्तेमाल किया तो हमें खिलाया पिलाया भी है, वरना हम कैसे जिंदा रहते। और वो घटिया माँ बाप जिसने हमें जलालत के सिवाय कुछ भी नहीं दिया। फिर शिन को एक कॉल आता है। हाँ, किसने कॉल किया होगा, उस राक्षस ने किया होगा और क्या। तो हाँ बोलो, क्या बकवास करने के लिए फोन किया तुमने। फिर जैक बोलता है, ओ हेलो इट्स मी, कहाँ हो तुम। फिर शिन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कहाँ हो सकता हूँ मैं। हाँ तुम्हें पता तो होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, जितना नजर मुझ पे रख रहे हो 1% का काम तो तुम करते नहीं हो, तो बताओ जरा कहाँ हूँ मैं। फिर जैक बोलता है, मुझे जितना पता है कि तुम घर पे तो नहीं हो। और फिर शिन कुछ बोलता नहीं है। अरे यार तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, अभी हमारे मिलन का वक्त हो चुका है, थोड़ा बहुत मिलेंगे, कुछ पुचू करेंगे। ओह तो अभी भी तुम्हारे मन में ये सब चल रहा है। फिर जैक बोलता है, पिछली बार जो किया था भूल गए क्या तुम, मैं कितना गहरा हूँ तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। यार जैक यार। फिर शिन बोलता है, अच्छी बात है पर मैं अभी बिजी हूँ थोड़ा, मेरे पास तुम्हारे साथ बकलोली करने का टाइम नहीं है एक्चुअली। तुम वही अपने ड्रग्स के काम पे लगे हुए होंगे, तुम घटिया घटिया गैंग में काम जो करते हो, और मुझे ऐसा लगता है कि तुमने सिर्फ उस चीज के लिए मुझे फोन नहीं किया। फिर जैक बोलता है, तो तुम्हें और क्या चाहिए। फिर शिन को उसके बाद और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, तुम चुप करो, कुछ काम है तो बताओ वरना मैं काम कर रहा हूँ, तुम्हारी तरह फोकट में बैठा नहीं हूँ मैं। फिर जैक बोलता है, हम बहुत जल्दी डिनर करने वाले हैं और एक बात सुनो, किसी और के साथ सो मत जाना समझे। अबे साले चुप रहे, मुंह मत कर अपना, तो खुद मत मरवा लियो अपनी। फिर मैंने बोलता है, लगता है आजकल के रशियन लोग कुछ ज्यादा ही छुपाने लगे हैं। देखो जैक, पिछली बार जो प्लान चेंज करके तुमने मुझे शॉक कर दिया था ना, इस बार वो मत करना। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम किससे मिलते हो, किससे क्या करते हो, पर मैं इतना जानता हूँ कि देर नहीं होनी चाहिए हमको किसी चीज की भी, ठीक है। ये सब हमारे गैंग में नहीं चलता है जैक, तुम जानते हो। फिर शिन जब गैरेज में काम करता है उसके पीछे पीछे ग्रीन भी आ जाता है और रोज ने शिन को कुछ पैसे वगैरह दिए हुए होते हैं। फिर शिन ग्रीन से बोलता है कि तुम यहाँ पे रहो, इन सब से दोस्ती करो, अच्छा लगेगा तुम्हें। फिर शिन और ग्रीन एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पीली बातचीत कर रहे होते हैं और देखते देखते रात हो जाती है और जहाँ पे शिन गाड़ी ठीक कर रहा होता है। फिर वहीं पे हमारा जैक आ जाता है। यार ये इतना सुंदर क्यों लगता है भाई, जो भी पहनता है भाई, मैंने कभी सोचा नहीं था यार किसी बस कट करने वाला लड़का इतना सुंदर लग सकता है। फिर शिन बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पे हूँ। फिर शिन सोच रहा होता है, हाँ पता तो हो गई इसको, नजर जो रखता है मुझ पे, लगता है कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो तुम अपना मुंह बंद रखो, ज्यादा जल कुकड़ा मत बनाओ। फिर शिन सोच रहा होता है, यार इसको मैं ग्रीन के बारे में कुछ बताऊंगा नहीं क्योंकि इसका उससे क्या काम। और शिन ग्रीन के लिए फिक्र करता है, तो इतने रात को तुम काम कर रहे हो, वैसे ग्रीन तो बच गया, बस मुझे इस गधे के साथ काम करना है। फिर शिन बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, मतलब रोज ने मुझे एक काम सौंपा है तो मुझे करना ही पड़ेगा। और बाय द वे हमारे क्रू में जितने लोग हैं सब रोज को पसंद करते हैं, ही इज लाइफ सेवर, वो हम पे पैसा छिड़कते रहता है तो इसीलिए सब पसंद ही करते हैं। फिर जैक बोलता है, और तुम पसंद करते हो क्या उसको। फिर शिन बोलता है, हाँ क्यों नहीं कर सकता पसंद, जब सब पसंद कर रहे हैं मैं भी पसंद कर सकता हूँ, क्या है इसमें। फिर जैक बोलता है, लगता है इतना पैसा मिलने के बाद भी तुम्हारी प्यास मिट नहीं रही है। फिर शिन बोलता है, हाँ किसी ने मुझे कहा था अगर पैसे कमाना है तो लालची तो होना ही पड़ेगा। खैर आज तुम्हारा लक अच्छा नहीं है, अगर तुम आज चुम्मा चाटी के लिए आए हो तो मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बहुत काम है, तुम ये सब छोड़ के कॉफी क्यों नहीं पीते। फिर जैक बोलता है, तो इस तरीके से तुम अपने क्लाइंट्स को ट्रीट करते हो क्या। सो गाइस इसमें मैंने 7 चैप्टर्स कवर करे हैं, तो आगे के चैप्टर्स और ज्यादा मसालेदार होने वाले हैं। जैसे कि ये चैप्टर
आप देख ही सकते हो कि कैसे खत्म हुआ है। मतलब आगे के चैप्टर रोमांटिक तो होने वाला ही है, ये जान लो। मैंने सोचा यार ज्यादा चैप्टर क्यों कवर करना, साथ ही बहुत भारी पड़ जाता है। तो आप मुझे बताना कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा, और मैं मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।